प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं चिवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। हम लोग क्वाड्रिलेटरल क्या है ये जानेंगे, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स में देखेंगे कि भाई रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इन सब में क्या चीजें कॉमन है और क्या चीजें अलग है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जिसके साइड्स जो है 4 होते हैं सिंपली। तो ये देखो एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड हैं, चारों साइड 1, 2, 3 और 4, ये चारों साइड हो गए, हिंदी में भुजा कहते हैं। अब यहाँ पर इसे एंगल के साथ साथ आप वर्टेक्स कहोगे, हिंदी में शीर्ष वर्टेक्स। इसे ए वर्टेक्स बोल दिया, इसे बी, सी और डी। तो ए बी सी डी 4 वर्टेक्स 4 sides. A quadrilateral has 4 sides and 4 vertex. But diagonal, it's 2 diagonal. इसके diagonal कितने होंगे? 2. AC and BD. समझ गए? तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ये क्वाड्रिलेटरल है और साइड्स इसमें हो गया AB, BC और CD एंड लास्ट DA, AD एक ही बात है, AB और BA एक ही बात है। एंगल बच्चों बोलो या फिर वर्टेक्स। तो इसके वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। डायगोनल बच्चों, डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो डायगोनल यहाँ पर आ गया AC और दूसरा डायगोनल जो है वो BD, AC और BD। अब एक और चीज आपको समझा देता हूं। देखो, जब लाइन में आप AC लिखो और CA लिखो, ये दोनों क्या हुआ? एक ही बात हुआ। इसी तरह से एंगल को समझिएगा। एंगल A लिख दिया आपने, और अगर आप ऐसे लिखते हो DAB, तो अभी भी इसी एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल DAB। और आप इस एंगल को इस तरह से भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हो और लिख सकते हो, कैसे? BAD। तो ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। एंगल को हम सिंपल A भी बोल सकते हैं और DAB भी बोल सकते हैं और BAD भी बोल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में इतना ही आपको नोट करना है, तो नोट कर लीजिए। टाइप की बात करते हैं तो टाइप में देखो, सबसे पहले आप बोलोगे पैरेललोग्राम। देखो, पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो भाई समांतर चतुर्भुज जो है पैरेललोग्राम, वो कैसा होता है उसका डायग्राम? तो कुछ इस तरह से होता है, ये हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो अपोजिट साइड जो है इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ये अपोजिट साइड भी इक्वल होगा और पैरेलल होगा। ठीक है, अब इसी फिगर को आप यहाँ पर एंगल जो ये देखो 90 से कम दिख रहा है, ये 90 से ज्यादा दिख रहा है एंगल। इसी को अगर 90 का बना दो कुछ इस तरह से इस डायग्राम को, तो ये पैरेललोग्राम ही क्या बन गया? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। तो एक चीज समझिएगा कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगल एक क्या है? पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी जो भी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल के पास होगा। ये यहाँ पर एंगल सिर्फ क्या हुआ? 90 डिग्री। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 90 डिग्री का एंगल। क्या चीज? पैरेलल। बिल्कुल बाबू, पैरेलल तो है। देख, ये लाइन और ये लाइन सीधी तो है, बिल्कुल पैरेलल। यहाँ भी ये पैरेलल, यहाँ भी ये पैरेलल, यहाँ भी ये पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है ऐसी दो लाइन जो आपस में आगे बढ़ाने पर वो मिले नहीं, है ना। बच्चे सोचते हैं कि सर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आगे समझिए। इसी रेक्टेंगल से स्क्वायर बन जाता है, इसी रेक्टेंगल से स्क्वायर। कैसे बना स्क्वायर? तो ये देखो, इस रेक्टेंगल की अगर ऑल साइड हम इक्वल कर दें, इसके चारों साइड को क्या कर दे? इक्वल। कैसे? तो ऐसे देखो, इसके 4 साइड को हमने क्या कर दिया? इक्वल। अभी भी पैरेललोग्राम वाला कंडीशन इसमें भी है।
साइड अपोजिट जो है वो इक्वल और पैरेलल है, साथ साथ 90 डिग्री का भी है, लेकिन खास क्या है, ऑल साइड इक्वल है, सभी साइड आपस में बराबर है, जो कि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है। अच्छा, इसी पैरेललोग्राम को इसी तरह से थोड़ा टिल्टेड मतलब टेढ़ा रखो और चारों साइड को इक्वल दिखा दो, कुछ इस तरह से। देखो ऑल फोर साइड यहां इक्वल दिखा दो, लेकिन एंगल 90 का ना हो, थोड़ा सा झुका हुआ हो, तो इसे बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या इसमें है, अपोजिट साइड इसके भी पैरेलल, ऑल साइड इक्वल, लेकिन एंगल 90 का नहीं है। तो ये स्क्वायर जो है एक रोम्बस है, लेकिन ये रोम्बस स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें 90 डिग्री का नहीं। तो ये चार इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट जो है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम कैसा है, तो ये रहा देखो। ट्रेपीजियम बच्चों ये कहता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके कोई एक पेयर आमने सामने के पैरेलल हो। कोई एक पेयर का मतलब जैसे इसमें ये दोनों जोड़ा जो है पेयर लाइन का पैरेलल है, अगर ये दोनों भी पैरेलल होता तो भी हो चलता, मतलब इस तरह से भी ट्रेपीजियम हो सकता है, जैसे इस तरह से ये भी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इन सब में क्या है, आमने सामने का ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल है, मतलब दो लाइन अपोजिट, यानी ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, केवल एक ही पैरेलल साइड का जोड़ा हमें मिला है। इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। तो ये ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम हिंदी में इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। ये वर्ग हो गया बच्चों, और ये सम चतुर्भुज इसको बोलते हैं, सम चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज तो आप समझ ही गए। और ये आपका आयत हो गया, और ये समांतर चतुर्भुज। तो भाई चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के 4 टाइप्स हो गए या 5 टाइप्स, 5 भी, काइट भी होता है 6, बट काइट को छोड़ो, आप इसे समझो। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड ट्रेपीजियम। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। एक एक करके इसके प्रॉपर्टीज को मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या लिखना होता है भाई, इसके साइड के बारे में क्या जानते हो, इसके एंगल के बारे में क्या जानते हो, इसके डायगोनल के बारे में क्या जानते हो, यही 3 चीजें इसकी क्या कहलाएगी, प्रॉपर्टीज। तो इसका नाम लिख दो ए, बी, सी और डी। देखो यहां पर क्या होगा, ए बी जो है साइड वो इक्वल होगा सी डी के। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ए डी साइड किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल। आप यहां लिख भी लोगे, क्या लिखोगे, इस तरह से, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसी तरह से बच्चों दूसरा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल, यानी ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, और ए डी जो है वो पैरेलल होगा बी सी। पैरेलल हो गया, तो अपोजिट साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, लिख करके इस तरह से लिखा। इसके बाद इसके डायगोनल की बात कर लेते हैं। तो डायगोनल इक्वल नहीं होता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, इक्वल नहीं होता है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, AC जो है वो BD के इक्वल नहीं होगा, BD और AC जो इसके डायगोनल है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। लेकिन बच्चों इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या मीनिंग हुआ बाइसेक्ट करने का, फोर्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे भी लिखा रहता है। बाइसेक्ट का मतलब देखो, यहां पर इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसको O मान लो। अब यहां से
AO इक्वल होगा CO, ये और ये बराबर, ठीक। इसी तरह से इधर DO किसके इक्वल होगा? BO। तो ये इसका मतलब हुआ, डायगोनल जो है वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, दोनों डायगोनल जो टुकड़ा उसका होगा बाइसेक्ट मतलब उसका टुकड़ा वो आपस में इक्वल होगा। इसके साथ साथ एक और चीज है एंगल का, अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होते हैं, एंगल A एंगल C के इक्वल, एंगल B एंगल D के इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये सारी बातें याद रखना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर बच्चों एंगल A हो जाएगा एंगल C के इक्वल और एंगल B हो जाएगा एंगल D के इक्वल, ठीक। इसके साथ साथ एक और खास चीज आप याद रखोगे, एडजेसेंट एंगल का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे एंगल A प्लस एंगल B करोगे तो 180 होगा, एंगल A प्लस एंगल D करोगे तो भी 180 होगा। देखो इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तो भी 180 और इन दोनों एंगल को जोड़ोगे तब भी 180, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 180, इन दोनों को करोगे तो भी 180। ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। आप जानते हो कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है और उसको एक काटती है लाइन, उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। नहीं पता तो हमारा पिछला वीडियो देखो जिसमें किसके बारे में बताया होगा। तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन से ये एंगल बना, तो ये अल्टरनेट एंगल होता है, पता है आपको, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इसी तरह से इसके अंदर के जो ये दोनों एंगल है ना, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। क्या बोलते हैं इसको, को इंटीरियर बोलते हैं या बोलते हैं सम ऑफ टू एंगल और सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड के अंदर के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां ध्यान दो मुस्कान, ये देखो तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल है, तो क्या ये ट्रांसवर्स नहीं है जो काट रही है इसको, तो अंदर के दोनों एंगल हुए। इसी तरह से ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हुआ, अंदर के एंगल हुए। क्योंकि ये लाइन ये भी पैरेलल है, इधर से ये भी पैरेलल है, तो इधर का एंगल भी सम आ गया 180 का और इन दोनों का भी सम आ गया 180 का। समझ पा रहे हो? अब इसमें से जो डाउट है ना, चीजों को पूछो और मैं क्लेरिफाई करता हूं और अच्छे से समझाता हूं। बताइए क्या डाउट है इसमें। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम क्या है, देखो बच्चे टेंशन की बात नहीं, ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट है ना सीखना, ये याद रखना पड़ता है, तभी 9th में आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा ज्योमेट्री का, वरना नहीं होगा। क्या पैरेललोग्राम की औकात है, पैरेललोग्राम की हैसियत क्या, पैरेललोग्राम के खानदान क्या, पैरेललोग्राम का पूरा पोस्टमार्टम करना है। मतलब पैरेललोग्राम को पहचानना है। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसके 4 साइड होते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसके 4 एंगल होते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसके डायगोनल 2 होते हैं और दोनों इक्वल लेकिन बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। इसके साथ साथ पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसके अपोजिट साइड, आमने सामने के साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना 9th क्लास में आपको लेके चलता हूँ, कई प्रूफ करने के लिए आएगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करो। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, यानी 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर ऑफ इक्वल हो गया, तो बाकी पैरेलल कुछ हो या ना हो वो पैरेललोग्राम होगा। यानी सिर्फ ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये कंडीशन हो गया ना, अगर पूरा एक ही कंडीशन से बन जाएगा पैरेललोग्राम। अगर सिर्फ यही कंडीशन हो गया ना, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, बाकी कुछ पता हो या ना हो वो पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ ये देखो, ये कंडीशन से वो नहीं होगा, ये कंडीशन से नहीं होगा, क्योंकि ये उसके प्रॉपर्टीज में नहीं आती, एक्सेप्शन एक तरह से नहीं, इस तरह से आता है कि आप प्रॉपर्टीज पढ़ लें, ये चीजें नहीं होता, ये भी जान लें।
अगर ये कंडीशन दे दिया उसमें, ये वाला कंडीशन, तो वो पैरेललोग्राम होगा। ये कंडीशन दिया तो ही पैरेललोग्राम, ये कंडीशन दिया तो ही पैरेललोग्राम। तो कुल मिलाकर पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो प्रूफ तो तब करोगे ना जब आपको पता होगा पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है, देखो रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज थी इस रेक्टेंगल में है। अलग क्या है बच्चों, तो देखो आप बोल सकते हो इट इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट में सिंबल है, ये पैरेललोग्राम है। सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की इसमें है। खास इसमें क्या है कि इसके डायगोनल जो है आपस में इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी यहां AC इक्वल टू BD हो जाएगा बच्चों। इसके साथ साथ रेक्टेंगल में एंगल जो है D, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, यानी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम दैट हैज all angle is equal to 90 degree and its diagonal also equal। कैसे इक्वल होगा ये नहीं, इक्वल होता है ये याद करना। देखो इंसान की दो आंखें क्यों होती है, ये नहीं, इंसान की दो आंखें होती है ये समझना है। तो रेक्टेंगल ऐसा फिगर होता है, ठीक है, जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं, जिसके एंगल 90 के होते हैं, इसीलिए हम इनको रेक्टेंगल कहते हैं। देखो अगर ये एंगल बच्चों 90 का हुआ तो आपको पैरेललोग्राम में क्या सीखा कि दोनों मिलाकर के 180, तो ये भी 90 बचा, ये दोनों मिलाकर के 180 तो 90, और अपोजिट वाला भी सीखा था कि अपोजिट इक्वल होता है, तो एक 90 का मतलब सभी 90। ठीक है, चलिए अब यहीं पर मैं आपको स्क्वायर समझा लेता हूं और रोम्बस। देखो रोम्बस और स्क्वायर में भी थोड़ा सा फर्क है। रोम्बस सबसे पहले देखते हैं। रोम्बस देखो पैरेललोग्राम के जैसा ही है, ये डायग्राम, ये रहा रोम्बस आपका, A B C और D। देखो इट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज है वो इसमें है। अब खास बात क्या है, खास इसमें है कि इसके साइड AB, BC, CD और AD, ये चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल। ऑल फोर साइड क्या है आपस में, ठीक है। रोम्बस, एक मिनट, रोम्बस, रोम्बस, ठीक है, H होता, तो रोम्बस इक्वल ऑल फोर साइड। इसके बाद अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इक्वल तो हो गए। इसके डायगोनल को जब हम मिलाते हैं ना, डायगोनल को जब मिलाते हैं तो डायगोनल इसके भी इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल इसके भी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इक्वली बाइसेक्ट तो करेंगे। इक्वली बाइसेक्ट करने के साथ साथ एक और खास बात, यहां पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर लिखते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट इक्वली एंड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली का अर्थ होता है बच्चों इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलरली का अर्थ होता है 90 डिग्री, यानी ये दोनों डायगोनल जो O पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो रोम्बस क्या हुआ, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें है। साथ साथ खास बात यह है कि इसके चारों साइड आपस में इक्वल है और डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस के लिए सिर्फ दो बातें याद रखना है, ऑल साइड इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर। अब इसी में स्क्वायर को समझ लो। देखो रोम्बस ही अब स्क्वायर बन जाएगा तब जब इसके
जब इसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल आपस में इक्वल, डायगोनल आपस में इक्वल। देखो डायगोनल इक्वल हो जाएंगे और एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल। ये अब रोम्बस क्या बन गया, स्क्वायर। देखो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसके चारों साइड इक्वल है, और वो पैरेललोग्राम तो है ही है, पैरेललोग्राम तो है ही है, स्क्वायर भी साइड उसके आपस में चारों इक्वल, और एंगल जो होंगे इसके, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल कितना 90 डिग्री। तो स्क्वायर का एंगल कितने का, 90 डिग्री का, और डायगोनल इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, डायगोनल इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा स्क्वायर क्या है, एक रोम्बस है, और इसमें रोम्बस से अलग क्या है कि एंगल इसके 90 डिग्री के हैं। तो रोम्बस स्क्वायर नहीं है, क्यों, रोम्बस के एंगल 90 पे नहीं होते, लेकिन स्क्वायर रोम्बस है क्योंकि रोम्बस वाले सारे गुण इसमें हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब लास्ट बच गया, नोट करना चाहो नोट कर लो, लास्ट बच गया ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम बड़ा ही सिंपल है, ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज, सिंपल फिगर देखो ये ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में सिर्फ इतना सा होगा कि कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का एक पेयर आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यानी इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है ना, ओनली। अब यहां पर कौन पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल सी डी, तो ट्रेपीजियम देखो ये भी ट्रेपीजियम है, यहां पर कौन सा पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये भी ट्रेपीजियम है। अब बताना क्या ये ट्रेपीजियम है, ये नहीं, क्योंकि इसमें कोई सा साइड किसी का पैरेलल है ही नहीं। अगर इसको ऐसे बना दे तो अब ट्रेपीजियम है, ये साइड इसके पैरेलल कर दे तो ट्रेपीजियम। मतलब क्वाड्रिलेटरल में कोई एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हुआ तो वो ट्रेपीजियम है। अब मुझे ये बताओ, चार जो हमने पीछे पढ़ा क्या वो ट्रेपीजियम है सभी? मैं उसमें हमें एक ही चाहिए ना, अरे वो सभी ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का गुण क्या है, ट्रेपीजियम कहता है कि मेरे आमने सामने का कम से कम एक साइड तो पैरेलल है, वो कह रहे मेरे दोनों साइड पैरेलल है, तो एक तो है ही है मेरे पास, तो वो सभी फिगर ट्रेपीजियम ही थे, बट वो खास थे। वो देखो क्वाड्रिलेटरल में ना स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर, और एक ट्रेपीजियम। तो खास इसलिए क्योंकि इन सब का अपना क्या है, प्रॉपर्टीज है, फीचर है, और ये याद रखना है। समझने वाली बात नहीं कि देखो ये फिगर ऐसे है तो ये है, इस फिगर में ये है, इसमें ये नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। बार बार इसको देखो किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। एक छोटा सा काइट भी आपको समझाई देता हूं। देखो काइट में वैसे समझा दो, ये रहा KIT काइट, ये बना दिया हमने काइट, समझिए क्या है काइट। देखो बच्चों काइट क्या कहता है, काइट कहता है मेरे एडजेसेंट साइड बराबर होंगे, एडजेसेंट साइड बराबर होंगे, यानी इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब एडजेसेंट साइड होते क्या, देखो इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो हो गया काइट। इसके अलावा ये कहता है कि हमारे डायगोनल जो है ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। देखो डायगोनल जो है परपेंडिकुलर, ये इसके इक्वल होगा नहीं होगा ये अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल हो, लेकिन परपेंडिकुलर यहां पर जरूर हो। तो डायगोनल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। डायगोनल यहां पर देखिए लिखा हुआ है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू वन अनदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए डायगोनल जो है बाइसेक्ट भी करता है, ईच अदर नहीं करता। यहां पर देखो क्या है कि ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है ना, ये भी डायगोनल है,
ये भी डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल में ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा कर रहा है, लेकिन ये जो है इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, जैसा कि दिख भी रहा है। तो एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को नहीं करता, लेकिन बाकी पैरेललोग्राम में जो भी फिगर था उसमें सब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ट्रेपीजियम में देखो तो डायगोनल कुछ नहीं, इसमें जरूरी नहीं कि बाइसेक्ट कर रहे नहीं कर रहे, कुछ नहीं करता। तो वो भी लग रहा है क्या चीज? अगर ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो तो ये भी काइट हो जाएगा, ठीक है। बट हम समझाने के लिए आपको ट्रेपीजियम बना के समझा रहे हैं। तो इसमें इतना ही, कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, व्हाट्सएप पर पूछें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं हो, फिर भी कहेंगे कर दो सब्सक्राइब।